हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब हम मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है व्हाट इज मोशन। तो मोशन क्या होता है? एक रिलेटिव टर्म होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मोशन बोलो या तो रेस्ट बोलो, ये जो दो टर्म होंगे ना, आपस में एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। जैसे कि मैं अभी किसी क्लास में बैठा हुआ हूं, तो कुछ बच्चे भी मेरे साथ बैठे हैं, तो उस बच्चे के रेस्पेक्ट में मैं जो हूँ ना, क्या हूँ? रेस्पेक्ट रेस्ट में हूँ। अगर कोई बच्चा सन पे जाकर बैठ जाए और मुझे ऑब्जर्व करे, इन दिस केस आई एम इन मोशन। तो मोशन क्या होते हैं? मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म्स कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करती है कि आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपार्टमेंट, ट्रेन के किसी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो और भी जो अ, बच्चे बैठे होंगे उसके रेस्पेक्ट में आप यू आर इन द रेस्ट। बट वन हु इज स्टैंडिंग इन प्लेटफॉर्म, विथ रिस्पेक्ट टू दैट यू आर इन मोशन। आप जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा उसके रेस्पेक्ट में आप क्या है? मोशन में है। ठीक है। तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। तो आज की क्लास में हमारा जो मोटिव होगा, मोशन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करना होगा कि, और हम हमारा जो डिस्कशन होगा इस बात तक लिमिट होगा कि जब मोशन होता है तो उसके पोजीशन में क्या चेंजेस होती है, एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस होती है, वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड में क्या चेंजेस होती है। What are the cause of motion? We will not discuss about this in this topic. इसके बारे में भी जानेंगे फर्दर इन आगे के क्लासेस में। अगला जो टॉपिक है उसमें भी जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तब वहां पर भी हम मोशन के रीजन को पढ़ेंगे। बट इन दिस टॉपिक वी विल नॉट डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉज ऑफ मोशन। तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो कुछ टर्म आते होंगे दिमाग में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहला जो टर्म होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। कैसे रिलेटेड होते हैं ध्यान देंगे हम। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। और जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। अब हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मान लेते हैं कि इन दिस केस एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है ना, दिस इज आर। कोई पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट करता है चलने के लिए, दिस इज देयर इनिशियल पॉइंट, और ये यहाँ पहुंचता है, ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक से होते हुए, एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। इफ आई एम आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल? ये जो पार्टिकल ए है ना, पार्टिकल यहाँ से चला और इस पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, तो डिस्टेंस मीन्स टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो अगर हम इस पाथ से जा रहे हैं, इस सर्कल वाले सर्कुलर ट्रैक से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर हम सर्कल के कंप्लीट सर्कल में यदि चलते हैं, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो दिस इज द 2 π r। लेकिन आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे कि इस केस में हमने हाफ पार्ट का, सर्कल के हाफ पार्ट को चला है। तो अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल,
distance covered by the particle, तो ये हो जाएगा 2 pi r divided by 2, that is pi r. But in the case of displacement, in the case of displacement, displacement क्या होता है ना, displacement is the shortest distance between the फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. तो अगर हम इससे पूछा जाए, दिस इज आवर द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, दिस इज 2r, तो दिस इज द 2r. तो हमेशा हम इस बात को याद रखेंगे कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से. अभी बताएंगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है आगे की क्लास में, आगे अभी कुछ देर में डिस्कस कर रहा हूं. अगर मैं इस इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की और एक एग्जांपल की बात करूं, तो सेकंड अगेन इसी तरह का एक ट्रैक है. ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है. इस बार पार्टिकल यहां से ही चलना स्टार्ट करता है अगेन, ठीक है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट. लेकिन इस बार वो इधर से चला, इधर से चला, एंड एट लास्ट ये यहाँ आकर रुक गया. दिस इज आवर फाइनल पॉइंट. ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस ट्रैक होते हुए यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच जाता है. दिस इज आवर फाइनल पॉइंट. यदि इस केस में ए टू बी, यदि इस केस में पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी. तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस अगेन टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल. मैंने देखा कि अगर पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है तो पाई आर कवर करता है, और ये जो है ना, ये पार्ट, ये सर्कुलर ट्रैक, दिस इज पाई आर बाय 2. तो दिस इज पाई आर प्लस पाई आर बाय 2 and this will be 3 by 2 pi r. But what about the displacement? In this case displacement जो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. this is our the initial point and this is our final point, so the distance between these 2 points will be the displacement, sorry, this the displacement. If we find out the length between a and b, this length is known as displacement from a to b, because this is the shortest distance. and अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ए ओ बी जो है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा होगा, और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लेंथ ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस लेंथ इज आर, दिस लेंथ इज आर. तो सो ये हो जाएगा क्या, हमारा जो लेंथ ए बी होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड इट विल बी रूट 2r, रूट 2r. एंड ऑब्वियसली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्टेंस से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है. हर बार आपको या तो डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, या तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है. तो आखिर कब ऐसा होता है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, व्हेन ए बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक. मतलब अगर कोई भी बॉडी या पार्टिकल चल रही है, चल रही है, चल रही है, और वो कहीं पर भी टर्न नहीं ली है, टर्न नहीं ली है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होंगे ना, वो इक्वल होंगे. ठीक है, अगर वो जहां भी टर्न ले लिए तो उस केस में मैं नहीं कह सकता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे. आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. इक्वल कब होगा, तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलती है और विदाउट टर्निंग बैक, मतलब वो कहीं मुड़ती नहीं है, तब हम कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं डिस्टेंस और जब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो आपने अभी देखा कि डिस्टेंस जो होता है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, और वो कभी भी पॉजिटिव
हमेशा वो पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आखिर जैसे कि ये डिस्टेंस लिखेंगे आप लोग, और डिस्टेंस क्या होंगे, डिस्टेंस को जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी मैं उसे लिखूंगा एक वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो एक्स जो होंगे ना वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होंगे, नेवर भी नेगेटिव, नेवर, नेवर, कभी भी नहीं। और एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकते, डिस्प्लेसमेंट नेवर भी, नेवर पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकते। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी इट हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, कि ये पॉजिटिव भी होंगे, साथ साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो भी हो सकते हैं। दिस आर द थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट हमेशा याद रखेंगे, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, या फिर उसके इक्वल होंगे। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का मतलब, यदि मान लेते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शंस में हो रहा है, तो और वो भी विदाउट टर्निंग बैक हो रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि उसके वैल्यू को कहते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। तो दैट हमने अब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट वन की बात करेंगे वो होगा, अब हम बात करते हैं, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब मैंने बात कर ली, तो इसी से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। अगेन सेम, जिस तरह हमारा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, और स्पीड में डिस्टेंस हमारा जो स्केलर क्वांटिटी था, तो सेम उसी तरीके से जब मैं बात करूंगा स्पीड की, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आप इसके यूनिट की बात करेंगे, तो 10 यूनिट जो होते हैं स्पीड का, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी सेम यूनिट होता है, यूनिट इसके क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड। अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे, तो मीटर को लेंथ से, और सेकेंड को T⁻⁻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 ⁻
क्या होगा, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर और वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेम उसी तरह स्पीड्स जो होंगे वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। एट स्पीड्स, जब तक बॉडी रेस्ट में नहीं है तब तक उसकी बात नहीं कर सकते। स्पीड्स नेवर बी नेगेटिव, नेवर वे, नेवर नेगेटिव। अगर हम बात करेंगे स्पीड की तो ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इसके। अगर मैं इसकी फॉर्मूला का बात, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है टोटल टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। और हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टोटल टाइम टेकन। हालांकि आपको पता होगा कि टाइम एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक हम एक स्केलर भी मानकर उसे चलते हैं, क्योंकि आप हायर क्लास में पढ़ते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो अगर ये आपको पता है कि डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्टेंस यदि स्केलर है तो स्पीड भी हमारा स्केलर, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर। हमने इसके यूनिट के बारे में भी डिस्कस किया, हमने इसके डायमेंशन के बारे में भी डिस्कस किया। अब मैं, यदि मैं बात करूं ये
स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जब मैंने इतना डिस्कस कर लिया, तो अगर एक टर्म आएगी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, जो बच्चों को काफी परेशान करती है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इन चारों बातों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंड व्हाट इज एवरेज। कि मान लीजिए कि अभी आपके स्कूल में क्या हो रहा है कि टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी अगस्त चल रहा है, तो जुलाई में कुछ टेस्ट हुए होंगे आपके स्कूल में। तो मान लेते हैं कि 4 या 5 टेस्ट आपके स्कूल में हुआ, और किसी में आपने 80 लाया, किसी में आपने 70 लाया, किसी में आपने 90 लाया, किसी में आपने 20 लाया, ठीक है। तो इन सम का जो उस मंथ का, इस मंथ में आपने कितना टेस्ट दिया, तो 5 मैंने बोला ना, तो और अगेन एक 50 ले लेता हूँ, तो 10 आपने उस मंथ में 5 टेस्ट दिया, और हर टेस्ट के मार्क्स इस प्रकार है, ठीक है। और हर एक टेस्ट का अपना अपना डेट होगा। मान लेते हैं ये 20 को हुआ, ये 10, ये 11 को हुआ, ये 13 को हुआ, ये 15 को हुआ, ऐसे रेंडमली मैंने ले लिया। तो तुम आपसे यदि पूछा, आपके पापा अचानक से पूछते हैं कि बेटा तुम लास्ट क्लास में जो लास्ट मंथ में जो एग्जाम हुआ था उसका एवरेज मार्क्स क्या है, तो दिस आप क्या करेंगे, टोटल सारे को सम अप करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर, कितने बार नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टेस्ट, तो डिवाइड 5 कीजिएगा। तो दिस इज द एवरेज, सारे मंथ में कितना मार्क्स लाया और नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड किया, तो मुझे मिला आपको एवरेज। तो ये हो गया एवरेज। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि पापा आपसे ये पूछ दें कि बेटा बताओ, जो 20 तारीख का जो टेस्ट हुआ था ना उसमें कितना मार्क्स लाया, तो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होगा कि पार्टिकल का 3 सेकंड में कितना वेलो स्पीड है, 4 सेकंड में कितना वेलोसिटी, तो आपको ये बताना होगा। एवरेज क्या करता है, किसी इंटरवल ऑफ टाइम के बीच का स्पीड को बताता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि जिस टाइम के बारे में पूछा जा रहा है ना, आपको उसी टाइम के बारे में बताता है। तो ये होता है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में अंतर। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगला जो क्लास होगा ना, मैं इसी बात से स्टार्ट करूंगा कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड के, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन चारों बातों का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ